अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं अब दरगाह और हमने अब तक खाना भी नहीं खाया ना, रात का जो डिनर है, क्योंकि आए तो वहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा हुआ था तो इतने फ़ैन लोग थे, इतने फ़ैन थे और उनके सारे वहाँ पे स्टॉल लगे थे और उन्होंने इतनी रिस्पेक्टली बुलाया तो जाना ज़रूरी था मुझे। तो सबकी जगह थोड़ा करते हुए टाइम हो गया और अब तक मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। ईशा भी फिर होटल में ही हो गई हमारी। तो अब कितने बज गए? रात के 10 बजे, 10 नहीं बजे, थोड़ा टाइम है क्योंकि शब की जो दुआ होती है तो मैंने फ़ोन कर पूछी तो अब चालू होने वाली है दुआ, तो वहीं जा रही हूँ। थोड़ा कुछ खाऊंगी और जितना टाइम मेरा दिल बोलेगा उतना टाइम मैं दरगाह में रहने वाली हूँ। तो सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा था कि कहाँ मैंने कुछ जैसे बोलते ना कि कौन सा वज़न सर पे लाद दी। एक टाइम था कि कैसी थी सायरा सत्तानी और आज देखो किस इतने अपनी खुद की चीज़ें भी वेयर करने में जान भारी लगने लगा है मुझे। तो अच्छा है, अल्लाह जो चीज़ जब चाहे ना वो चीज़ में उसको ढाल देता है और बस दिल को वो चीज़ें खुशी देनी चाहिए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। और माशाल्लाह अभी बस जा ही रही हूँ, जब भी आऊँगी तो आप लोगों से बात करूँगी, नहीं करी तो दरगाह में तो माशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बात करूँगी ज़रूर आपसे। ये अजमेर में वो रेस्टोरेंट है जब मेरा बेटा छोटा था और मैं अकेले आती थी ना उसके साथ, तो ये वो रेस्टोरेंट है और माशाल्लाह बहुत अच्छे से अभी इसको डेकोरेट किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं। पहले तो एकदम ही एंटीक टाइप रहता था। मैं आने के साथ पूछी वो बड़े भाई कहाँ है, तो बोले वो बाहर दूध गए, वो यहाँ पे बाजू में एक शहर है, मतलब गाँव है। तो मैंने बोला हाँ मैं बहुत टाइम के बाद इधर आई और हम खा रहे पनीर भुर्जी और रोटी, क्योंकि मुझे स्पाइसी ज़्यादा खाने नहीं होता तो इनको पता है कि मैं ज़्यादा करके ये खाती हूँ पनीर भुर्जी, और मेरे लिए बिना मिर्ची का बनता है। अच्छा, मेरा बेटा बोल रहा है आ जाइए खाना खाने के लिए। माशाल्लाह देखो चिट्टी की शब की दुआ जो है वो अभी ख़त्म हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के चाहने वालों की कमी नहीं है, बस कदम रखने को जगह नहीं है। और माशाल्लाह अब तो मैं बहुत देर जितनी देर हो सके मेरी आंखों में नींद नहीं है तब तक यहीं रहने वाली हूँ। बस इंशाअल्लाह दुआ में तो आप लोगों को शामिल करी हूँ और बस अल्लाह पाक और गरीब नवाज आपकी भी दिल की हर वो मुराद पूरी करे जो मेरे दिल के अंदर थी, मेरे सरकार ने वो पूरी की है। 2:30 बज गए रात के। देखो हम लोग जब गए यहाँ पे स्टॉल लगे थे ना सारे, सब अभी साफ हो गए। अब यहाँ मुझे लगता है जैसे हमेशा सोफे लगे हुए रहते ना, शायद सुबह वही दिखने वाला है। और हमारा देखो लिफ्ट मैन, मतलब मेरा बेटा, लिफ्ट मैन, ड्राइवर, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी ऑल इन वन। मेरी जिंदगी 2 है, एक बॉम्बे में है, एक यहाँ पे है ना। देखो मेरा बेटा खोल के रखा है, क्यों क्या बोलते लिफ्ट, आ जाओ मम्मा, आपको जरा भी खड़े रहने के लिए तकलीफ नहीं होने वाली है। आपका बॉडीगार्ड आपके साथ 24/7 रहेगा। बहुत पैर दुख रहे, बहुत, उसको वही बोली बहुत पैर दुख रहे अमीन, तो आ जाओ, चलो बस आ गया, रूम आ गया। कितने टाइम रुके थे ना आज अपन, कितना टाइम हो गया। और बहुत अच्छा लगा, सच बताऊं आपको, मैं ऐसे में इतना लोग आके हाथ चूम, यहाँ भी इतने सारे लोगों ने मेरे हाथ चूमे और मुझे वो ऐसे सर करते, बड़े से बड़े उम्र वाले लोग कि आपा हमारे सर पे हाथ रखो, जज़ाकल्लाह। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ये इज्जत और ये प्यार मिलता है, बहुत किस्मत वाले जो इसकी कदर समझते हैं। जी पता है आपको, ये कितने एज वाले जो फैमिली थी बैंगलोर की थी, इतना मुझे इतनी बड़ी बात बोले कि हम लोग आपको याद ही कर रहे थे कल, और आज गरीब नवाज बोले आपको बिल्कुल क्या अपने पास बना के रखे, उनकी पूरी छाया, उनकी पूरी दुआ है तुम्हारे ऊपर, बोले आपा। बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें सुनकर। तो चलिए माशाल्लाह आ गई अभी मैं रूम में, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब सुबह भी चिट्टी में भी जाना है, तो अभी तो फिलहाल आप सबको गुड नाइट, शब्बा खैर, और अच्छे सपने देखना, हाँ अच्छे सपने देखना आप लोग। हाँ अस्सलाम वालेकुम। देखो हमारी क्वीन क्या मस्त बैठे ना पैलेस में प्रजा को देखते हुए। क्वीन सायरा सत्तानी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, कौन नहीं देखेगा बताओ। और फिर वही जाएंगे फिर घर पर, अपने अपने काम में, अपने घर में, अपने बच्चों के इसमें लग जाऊंगी।
ये मतलब कितना अच्छा लग रहा है। ये तो सोया था, ये जस्ट अभी उठा है और पीछे से शूट करते करते आ गया बाहर। और देखिए तो सही क्या प्यारा। और वहाँ पे जो आना सागर पूरा भरा हुआ शांत एकदम, पहाड़े देखो। आज तो पहाड़ों पे एकदम पूरी ग्रीनरी और इतना खूबसूरत लग रहा है। और सच बताओ आपको, मक्का से आने के बाद अजमेर का ये मेरा पहला विजिट है। अब खुदा बहुत अलग ही मुझे सब चीज़ें दिख रही है, बहुत अलग ही फील हो रहा है। और जिस तरीके की मैंने अब इबादत की वो रात में और जब पहले आती थी, बहुत फ़र्क है और बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही रखे और दिन दुगनी इसमें इजाफा करे मेरे साथ। आमीन। मस्का लगा रही हूँ, पता है किसको? ब्रेड को नहीं, अमीन भाई को। कुछ काम बोली उसको। ठीक है, फिर मेरा ब्रेड पे मक्खन लगा के दो। फिर उसको ब्रेड पे मक्खन लगा रही हूँ, साथ में उसको भी लगा रही हूँ। आइए नाश्ता करने के लिए। अच्छे से नाश्ता भी हो गया और देखिए कितना प्यारा लग रहा है मौसम अजमेर का, है ना। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा टहलते, क्योंकि इतने मीठे थे पपैया। तो आज हाँ, ये इसको ज़बरदस्ती खिलाई हो पपैया मैंने। तो इतने मीठे थे, इतने टेस्टी लग रहे थे, तो मैंने नाश्ते में आज सबसे ज़्यादा पपैया ही खाई हूँ। और क्या खाया पता है नाश्ते में मैंने? नाश्ता तो ऐसे बहुत सारा बुफे में तो आप सबको पता है कि बहुत सारे नाश्ते रहते हैं, बट मैंने स्पेशल खाई हूँ इडली। और इतनी टेस्टी चटनी बनी थी। अमीन भाई थोड़ा ध्यान इधर भी दो प्लीज़, आप थोड़ा मम्मी के व्लॉग पे भी ध्यान दीजिए। अमीन भाई, अमीन भाई, ये पता है आपको अमीन भाई इस तरीके से कौन बोलता है मेरे घर में? मेरी खाला के बच्चे हैं छोटे छोटे से, अमीन भाई, अमीन भाई, इस तरीके से बुलाते हो। ये ऐसे ही लगा रहता है अपने काम में, तो ऐसे बच्चे उसको आवाज़ देते हैं। ये देखो। और मेरे कपड़ों की सनसनाहट से आपको फील हो रहा होगा ना कि यहाँ का मौसम कितना प्यारा है। और माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। अब अगले महीने तो पता नहीं कितनी ठंडी रहेगी। और देखो अगले महीने की बात कर रही हूँ, एक पल का हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है और मैं अगले महीने की बात कर रही हूँ बस। लेकिन अल्लाह पाक हयाती दे और मेरे सरकार बुलाए तो आऊँगी ज़रूर ना। और बाकी तो मौसम इतना अच्छा है और आज छठी शरीफ का दिन है। और सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन नाश्ता खाया मैंने और अच्छा वाला फ्रूट्स खाया मैंने। तो अब थोड़ा सा यहाँ टहलूँगी, उसके बाद जाऊँगी, मस्त तैयार होंगी और मेरे सरकार के दर पर जाऊँगी, जैसे मैं जाना चाहती हूँ, जैसे वो मुझे बुलाते हैं उस तरीके से। ये देखो पैकिंग पूरी कर दी मैं और रूम कितना मैसी हो रहा है देखो। ये देखो ये पूरा रूम देखो। और हमारे भाई साहब देखो तैयार हो के, वो कब से मुझे बोल रहे थे ये मैंने निकाली अपने लिए कपड़े। तो बोलते सब मेरे को ही बोलते हो, आप तैयार होते नहीं। बोली मैं हो रही हूँ, आप तो हो तो सही। तो आके तैयार हो के भाई साहब ब्लैंकेट लेके अपना काम चेक कर रहे कि भाई सब हमारा काम सही चल रहा है ना। और व्यू देखो, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और सन भी निकल चुका है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, कोल्ड मौसम है। फिर से मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैं अब बना रही हूँ अपने लिए चाय। केटली में पानी वगैरह डाली हूँ अब मैं बनाऊंगी चाय पी के फिर मैं तैयार होके निकलूंगी। और इंशाल्लाह फिर वहाँ से सारी चीज़ों से फारिग होके फिर हम लोग निकलेंगे बॉम्बे के लिए, रवानगी है ना बेटा अमीन भाई। और एक बात बोल रहा था, पता है मेरी आज की गरीब रथ की टिकट मैंने तत्काल बोली थी और मेरी टिकट ही नहीं हुई। क्योंकि जब मैं आ रही थी तो सबको बोल के आपा कब की रवानगी है, तो मैंने बोला आज की। बोले गरीब रथ में? बोली हाँ। सबने मुझे सीट नंबर पूछा था, मैंने बोला अभी तो तत्काल बोली हूँ, पता नहीं अब कौन सी है, लेकिन आ जाऊंगी यही ट्रेन से। पर हुई ही नहीं ट्रेन की टिकट। तो फिर इमीडिएटली अमीन भाई ने क्या बोलते फ्लाइट की टिकट मारे। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर से फ़्लाइट है। नहीं तो अगर यहाँ से होता तो मस्त यहीं से बैठ जाते ट्रेन में और फिर से वापस सब लोगों के साथ वही मजाक मस्ती और एकदम खुशी वाला माहौल। उस तरीके से कब बॉम्बे आ जाता है पता ही नहीं चलता है। पर कोई बात नहीं, फ़्लाइट में भी काफ़ी लोग होते हैं जो छुट्टी वाले होते हैं। तो इंशाल्लाह बस गरीब नवाज चाहते हैं कि मेरा बच्चा एकदम सुख सुविधा के साथ घर पहुंचे। तो शुक्रिया गरीब नवाज का और शुक्रिया मेरे बेटे का
कि वो ये हमेशा ये चाहता है कि मेरी मम्मी ऐसी ही जाए, ऐसी आए, लेकिन मैं जिद करती हूँ कि मुझे लोगों से मिलना रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो छठी वाले लोग ट्रेन में रहते हैं, उनके साथ मिलना, उनके साथ खाना और एक दूसरे की चीज़ें शेयर करना, तो खाने के तौर पे ख़ास करके। और वहाँ क्या कहते हैं कि ये सरकार का लंगर है, गरीब नवाज का लंगर है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बहुत जिद करती हूँ अमीन को कि मुझे ट्रेन की टिकट निकाल के देना अमीन। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अब बड़े हो गए, तो बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप बहुत, कि इतनी मतलब कठिनाई, इतनी तकलीफ से हमारे माँ बाप जो आगे देखे। तो जो नेक बच्चे होते, जो अच्छे बच्चे होते, जो अपने माँ बाप की चीज़ों को देखकर अहमियत करते, वो यही हमेशा चाहेंगे कि अब हम कमाने वाले हो गए, अब हम बड़े हो गए, तो हम वो चीज़ करें जो हमारे माँ बाप के लिए कर सकते हैं 100 नहीं 1000%। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों में मेरे बच्चे भी शामिल है, क्योंकि ऐसे 1000 बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप के लिए करते, तो वो हज़ारों बच्चों में मेरे भी बच्चे शामिल है। और अल्लाह से चाहती हूँ कि हज़ारों नहीं लाखों बच्चे ऐसे हो जो अपने माँ बाप के लिए दिलो जान से करना चाहे वो चीज़ जो उनके माँ बाप के दिल में ख्वाहिश हो, या माँ बाप की ज़िंदगी भर वो थॉट हो कि हमारे लिए ऐसे हो या हम ऐसे रहे। लेकिन कहते हैं ना, परिवार के लिए जो करने वाला होता है वो सबसे पहले अपना परिवार का देखता है, उसके बाद अपनी शौक या अपनी ख्वाहिशें देखता है। लेकिन अगर नेक बच्चे हो तो वो ख्वाहिशों को पूरा करते, ये मुझे यकीन है। और मैं ये चीज़ महसूस कर रही हूँ, इसीलिए जो चीज़ देखो मैं महसूस करती हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ना कि यहाँ वहाँ की ये वो बातें करके आप लोगों के साथ में सामने आने की कोशिश करती हूँ। नहीं, जो मैं ज़िंदगी में महसूस करती हूँ, जो ज़िंदगी रहती हूँ, उसी तरीके की चीज़ें आप लोगों के सामने हमेशा आती हूँ। ना मुझे दिखावा पसंद है, ना मुझे झूठ पसंद है, और ना ही बढ़ चढ़ कर बोलना पसंद है। तो बस ऐसी हूँ, ऐसे ही रहूँगी। और इंशाल्लाह ये हमेशा व्लॉगिंग हो या वीडियोज़ हो, ये मुझे बहुत खुशी देते हैं जब तक इसके अंदर रहूँगी। जिस दिन मुझे दिल भर गया, अल्लाह हाफिज कर दूंगी। अब फाइनली होटल से निकल रही हूँ, क्योंकि सुबह जब छठी की दुआ होती है तो बहुत जल्दी जल्दी जाती हूँ और जल्दी जल्दी आती हूँ। और अभी आजकल तो कैसा हो गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चली जाती हूँ और खामोशी से जितना हो सके उतना किनारे से बच कर जाती हूँ, क्योंकि इतनी पब्लिक होती है। और पहले तो देखो इतना पता नहीं था और अच्छा भी लगता था, नया नया था। और इतने जितनी अब मैं पढ़ाइयों में बोलो या फिर नमाज़ों में बोलो या फिर जो भी चीज़ें हो, वो इबादत की इतनी ज़्यादा पहले नहीं रहती थी, तो वो चीज़ों में ज़्यादा मज़ा लगता था। अब ये चीज़ों में ज़्यादा मज़ा लगता था। फजर की जो छठी शरीफ की दुआ थी फटाफट से करके ऐसी गई थी, ऐसी आ गई, फिर नाश्ता किए, सब होने के बाद अब फाइनली हम जा रहे हैं होटल खाली करके। और अब जाऊँगी मेरे भाई से मिलने। आप सबको भी पता है, देखो मेरे भाई के लिए भी लाई हूँ तोहफा, और ये तस्बिया भी मुझे रखना था। तो सुबह बहुत गर्दी थी, मैं अंदर नहीं गई थी। और अब जाना निकलना है तो फिर मेरे सरकार से तो अलविदा भी लूँगी, और ये जो तस्बियाँ हैं ये भी रखूँगी, और जो मेरे भाई है उनसे भी मिलूँगी, और खाना वगैरह भी खा के इंशाल्लाह सब चीज़ों से फारिग होके फिर निकलूँगी। क्योंकि जो गरीब रथ थी उसके लिए फिर मैं खाना हमेशा पार्सल लेकर निकलती थी। अब फ्लाइट का टाइम लेट है तो खाना वगैरह खा के फारिग होके ही निकलेंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त बीता है, बहुत अच्छा। इतने सालों से जो आती हूँ, जब मैं पहला उम्रा कर आई थी उस टाइम ऐसा वक्त बीतता था मेरा, वैसा वक्त मुझे लगता उससे भी ज़्यादा इजाफा हुआ है इस बार। तो इंशाल्लाह अगले महीने अगर मैं ज़िंदा रही और आई तो अल्लाह पाक से दुआ कर जा रही हूँ गरीब नवाज से कि इससे ज़्यादा इजाफा चाहिए मुझे, जो मैं इबादत में अब जो बैठती हूँ उसके लिए। और आप भी मेरे हक़ में दुआ करना, मैंने भी आप सबके हक़ में दुआ की हूँ। तो चलिए इंशाल्लाह होटल की रवानगी, अब जाएंगे हम सरकार के पास अलविदा लेने। चलिए माशाल्लाह रवानगी की मैंने सब अलविदा मतलब बोल दी मेरे सरकार को, लेकिन लोग मुझे अलविदा नहीं कहते। माफ़ी तलब करके निकलती हूँ कि माफ़ कर दो, मुझे निकलना है। और इतनी रश उसमें जिस तरीके से सरकार के चाहने वाले, उसी तरीके से सरकार ने मेरे लिए लोगों के दिल में, नज़रों में मोहब्बत डाली है। करम मेरे सरकार का, रहम मेरे सरकार का। और बस यहाँ से अब कर रही हूँ अलविदा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तो चलिए फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर आऊँगी, और सरकार का बुलावा हो तो दौड़ती भागते भी आऊँगी। और माशाल्लाह चलिए क्या होगा मेरी मम्मी का भी हमेशा साथ में। मेरे बच्चे ने तो हर जगह, दोनों बच्चों ने वादा किया है हर जगह की, उम्रा की हो, बगदाद शरीफ की हो, उनकी अरमान है कि उनकी कमाई से अब मम्मी को हर जगह वो भेजेंगे। और अल्लाह पाक और सरकार करेंगे पूरी, क्योंकि मैंने कभी सरकार को नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए या मुझे करो।
मैंने मेरे बेटे को अब भी यही बोली कि मुझे कितना प्यार करते हैं गरीब नवाज। मैंने कभी नहीं गिड़गिड़ाई, ना कभी कुछ मांगी जी। तो भी उस चीज़ में उन्होंने बरकत दी, हर चीज़ बिना बोले दी है। तो क्यों नहीं देंगे मेरे बच्चों को? क्योंकि अमाल जो होते हैं वो हर चीज़ दिलाते हैं और हर चीज़ के करीब लाते हैं और हर चीज़ के दूर ले जाते हैं। तो मैं जानती हूँ मेरे बच्चों के अमाल, क्योंकि माँ हूँ ये नहीं, मैंने देखा है मेरे बच्चों को वो चीज़ों में। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर माँ बाप को ऐसे बच्चे दे और ऐसी माँ बाप को ऐसे बच्चे दे और ऐसे बच्चे हो तो ऐसे माँ बाप भी दे उनको। बस चलिए फिर लास्ट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बच्चे तो हमेशा मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए माशाल्लाह, चलिए अब अलविदा। सरकार की जो भी चीज़ें मैं दिखा सकती हूँ दिखाती हूँ, और जो ये लोग दिख रहे हैं तो ये भी सरकार के चाहने वाले ही है। तो बस ये भी सरकार की यहाँ अपनी मोहब्बत से आते हैं, मैं भी अपनी मोहब्बत से आती हूँ। तो चलिए फिर लास्ट दीदार सब। ये कंपनी दमदम है, ओरिजिनल दमदम पानी, ओरिजिनल ये है हमारा मानसिंह पैलेस होटल, और इसको भी अब हम अलविदा कह रहे हैं, अजमेर को अलविदा कह रहे हैं। और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, मेरा लगेज जा चुका है। और बस इंशाल्लाह रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, एक्सीडेंट हुआ है हाईवे पे, तो इसीलिए थोड़ा हमें गांव घूमकर जाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे भैया है, जो मतलब जो आए हैं गाड़ी लेकर, वो बोले कि मैं आपको दीदी टाइम पे पहुंचा दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके मैं निकल कंप्लीट कर दे टाइम पे पहुंचने का। नहीं ऐसे नहीं बोलते, गरीब नवाज से दुआ करके निकलते पहुंच जाए। ये आजकल के बच्चे ऐसे ही रहते हैं, हर चीज़ में चैलेंज लेते। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर आगे, और थोड़ा सा कुछ और भी मुझे मेरा दिल है वो भी करना है, तो वो भी कर ही निकलती है ना। आज पहली बार मुझे इतना टाइम मिला है कि मैं आना सागर थोड़ा घूम लूँ, क्योंकि अभी अजमेर में आप सबको पता है कि आना सागर जो है पूरा शहर के राउंड बन चुका है। तो आप जहाँ से भी जाओगे आना सागर, और माशाल्लाह पानी तो फुल पानी भरा हुआ है, लेकिन बहुत गंदा है। उसके अंदर फिशिंग कर रहे लोग, आई थिंक मुझे लगता है इसके अंदर फिश भी बहुत सारे हैं। लेकिन कहते हैं कि ये सब देखने से घूमने से अच्छा लगता है, बस वो फील करने आई हूँ। अपने तो बॉम्बे में तो पानी के बीच की तो कमी ही नहीं है, लेकिन यहाँ की मजा अलग है। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, दिखाओ तो। अच्छा लग रहा है ना बहुत। क्या कहते हो, फिर एक रील बना लूं क्या? बनती है ना एक रील। चलो एक रील बना ही लेती हूँ। चलिए हो गया हमारी, मैंने तो एक रील भी बनाई और माशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाई। आज आना सागर बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने के बाद। आपको भी पसंद आई वो रील देखना? तो जो सायरा सत्तानी का स्टाइल नहीं है, आज वो स्टाइल में बात करूँ क्या? गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। देखो गाइस, मैंने अभी यहाँ की शूटिंग ली हूँ गाइस। देखो गाइस, ये सब चीजें यहाँ पे है गाइस। तो ये स्टाइल सायरा सत्तानी की नहीं है, तो भी ट्राई कर रही है, पर आप मत पसंद करना इसको, ठीक है? बस इसको फनी में लेना, जैसे मैं फनी में ले रही हूँ उसी तरीके से आप फनी में लेना। और चलिए फिर अब निकलते आगे, क्योंकि थोड़ी ज़िंदगी में फ़नी और मजाक मस्ती होनी चाहिए लाइफ में, उसके बिना ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, बिकॉज वहाँ हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, तो इतना ब्लॉक हो गया है सब पूरा रास्ता। तो भैया का शुक्र है कि उन्होंने मेरे को दूर गाँव से लेकर अंदर से आए हैं, और माशाल्लाह टाइम पर तो हम पहुंच गए। लेकिन हाँ ये है कि रास्ते में मुझे जयपुर में पीनी थी चाय, तो कहीं भी हम रुके नहीं चाय पीने के लिए। तो अभी अमीन लेकर आया मुझे एयरपोर्ट पे चाय और कुछ थोड़ा सा ड्राई नाश्ता। तो मैं बोली थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेती, क्योंकि टाइम के पहले ही हम लोग आ गए, सारी चीज़ें हमारी हो गई। और बाकी तो भी कुछ इतना है नहीं, क्योंकि अब तो जा रहे हैं घर। तो इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में कुछ जो यहाँ कुछ हुआ, जो वहाँ कुछ हुआ, सारी चीज़ें इत्मीनान से देख के फिर बातें करेंगे। अभी तो फिलहाल ख्वाजा साहब के ख्यालों में और ख्वाजा साहब के ख्यालों की खुशियों में मैं यहाँ से रहती हूँ और यहाँ से जाती हूँ। सब कहते हैं कि ख्वाजा साहब को छोड़ के जाने का दुख होता है, एक पल का होता है, पर ये खुशी होती है कि हम लौट के फिर आएंगे। हाय सैलम जी, एक मिनट में ब्लॉग चालू। तो इंशाल्लाह फिर
वो तो क्या गम वाली बात कभी नहीं होती है, और हम थोड़ी वापस नहीं आएंगे। जो ऐसा सोचते हैं ना, वो अलग बात हो जाती है कि वो दूर रहते या दूर जाने का सोचते। मेरे साथ तो मेरे सरकार हर वक्त है और हर पल है। ये अलग बात है कि मैं उनकी यहाँ जो आती हूँ, ये नाक है ना, ये नाक और ये माथा, ये रगड़ने आती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी ना, तो हम हर बार ईद में मैं उनके पैर पड़ती थी। वो भले पीछे हट जाते थे, लेकिन मैं पड़ती थी उनके पैर। क्योंकि बड़े जिनको हम प्यार करते, जो हमारे सच में हमारे दिल के जो करीब वाले बुजुर्ग हैं, हमेशा हम उनको पैर पड़ते, गले लगते, बोसा देते, उस तरीके। इसी तरीके से मैं मेरे सरकार के ये नाक और ये माथा रगड़ने आती हूँ। ये मेरा प्यार है उनके लिए, और इसके बदले में उन्होंने क्या दिया है मैं नहीं बोलती हूँ, सारी दुनिया बोलती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह बस बुरी नज़र से बचाए और बुरे टोक से बचाए, क्योंकि टोक जो है ना पहाड़ों को भी तोड़ देती है। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी कल देखेंगे फिर बोलेंगे। अभी तो कुछ नहीं। चाय पी रही है तो क्या बोलो यार, चाय भी नहीं बुला सकते। तो आ जाओ मेरे साथ जयपुर एयरपोर्ट में चाय।